आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस को करारी शिकस्त देकर आज सरकार बनाने जा रही है, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपने झगड़े से ही उबर नहीं पा रही है। भगवंत मान की शपथ से पहले लुधियाना से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एक ट्वीट किया। मनीष तिवारी ने कहा कि उन्हें भगवंत मान ने शपथ में शामिल होने का न्योता दिया है, लेकिन जब चन्नी के सीएम पद की शपथ ली थी तो उन्हें शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया गया था। I congratulate Bhagwant Mann on being sworn in as Chief Minister. I thank him for inviting me to his swearing in. Due to Parliament being in session, I will not be able to make it. It is ironic. It's ironic. I was not invited to Charanjit Singh Channi swearing in, though he was one of my MLA। देखिए, मनीष तिवारी ने ये बात कही, एक बार फिर से उनका दर्द जो है छलक कर बाहर आया कि चरणजीत सिंह चन्नी ने जब शपथ ग्रहण की थी तो मैं उसी पार्टी का एक सदस्य हूं, इसके बावजूद इस पार्टी के MLA के शपथ ग्रहण समारोह में ही मुझे नहीं बुलाया गया, लेकिन भगवंत मान की ओर से ये न्योता दिया गया। मुझे बहुत खुशी है, मैं उन्हें शुभकामनाएं भी देता हूं, लेकिन पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, इसलिए मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। बिल्कुल, ये मनीष तिवारी का आपने ट्वीट देखा, किस तरीके से उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ ये ट्वीट किया और जो उनका दर्द लगातार जिसके बारे में वो जिक्र करते हैं मीनाक्षी, वो झलक कर सामने आया है। अब भगवंत मान की ताजपोशी की बात कर लेते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आज सिर्फ उन्हीं का शपथ ग्रहण समारोह है। 12:30 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है। इसके अलावा शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव में इस समारोह का आयोजन होगा मीनाक्षी, और साथ ही 3 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है और सबको बसंती रंग के या तो कपड़े या उस तरह का टर्बन या वैसा दुपट्टा या साड़ी पहनकर आने को कहा गया और वो भीड़ में दिखाई भी दे रहा है। हमारे संवाददाता भास्कर लगातार जो ग्राउंड है वहीं से रिपोर्ट्स भी भेज रहे हैं। शपथ ग्रहण की तैयारियां बहुत बड़ी लेवल पर की गई है। शहीद भगत सिंह के जो पैतृक गांव है खटकर कला, वहां पर ये तैयारी की गई। 125 एकड़ में 40 एकड़ में टेंट लगाया गया, इससे कवर किया गया। 50,000 कुर्सियों की व्यवस्था की गई। इतना ही नहीं, 3 से 4 लाख लोगों के बैठने के लिए वहां पर इंतजाम किए गए और कुल 3 मंच बनाए गए हैं। जगह जगह LED स्क्रीन्स लगाई गई हैं और 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। यानी इसे भव्य बनाने के लिए जितना किया जा सकता था उतना आम आदमी पार्टी कर रही है। बिल्कुल, और ना सिर्फ भव्य बनाने की कोशिश है मीनाक्षी, बल्कि इसको यादगार बनाने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछली बार की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का रहा नहीं था और इस बार लोकल पार्टीज को हराकर एक बड़ी विजय यहां पर हासिल की है। तो इसी बीच किस तरह का माहौल वहां पर है, किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया। 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को वहां पर तैनात किया गया है और ऐसे में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खटकड़ कला की बात की जाए तो भगवंत मान के शपथ ग्रहण के लिए भगत सिंह मेमोरियल को चुना गया है। इसके सामने 3 बड़े मंच भी बनाए गए हैं, जैसा कि हम लगातार बता भी रहे हैं। और भास्कर लगातार पंजाब में ही मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो से हमें पल पल की अपडेट भेज रहे हैं। सुबह से लगातार हम उनकी रिपोर्ट्स भी देख रहे थे कि तैयारियों को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। तैयारियां अब पूरी कर ली गई हैं। एक बार फिर से भास्कर का रुख करते हैं। भास्कर, अब तो तैयारियां पूरी हो चुकी होंगी, बस 12:30 बजने का इंतजार हो रहा होगा जब सब वहां पर पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण समारोह का आगाज होगा। बिल्कुल, तैयारियां पूरी हो चुकी है, सिर्फ इंतजार किया जा रहा है समय का। सिर्फ 12 बजे तक का इंतजार है। अरविंद केजरीवाल उसके बाद यहाँ पे पहुँच जाएंगे चौपर से। और सबसे पहले मैं मुख्य मंच दिखाना चाह रहा हूँ जहाँ पे शपथ ग्रहण होगा और उसी के साथ में है जो MLA के लिए एक मंच बना है। आप देख सकते हैं 2 दर्जन से अधिक MLA ऑलरेडी पहुँच चुके हैं यहाँ पे। धीरे धीरे करके तमाम जितने भी आम आदमी पार्टी के MLA हैं वो और जितने भी गणमान्य व्यक्ति जो आ सकते हैं यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह में वो लोग आ रहे हैं। एक एनक्लोजर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो दिल्ली के जो विधायक हैं, वो तमाम लोग इसमें मौजूद हैं। उनकी फैमिली है यहाँ पे मौजूद और इसके बाद तमाम VIP लोग। ये कह सकते हैं कि इस समारोह में न सिर्फ आम आदमी पार्टी ने पंजाब की जनता, बल्कि पंजाब की जनता के साथ जो उनका तालमेल बैठा है इस चुनाव में वो दिखा रही है, बल्कि अपना स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रही है। वो स्ट्रेंथ जो है अपनी लीडरशिप के जरिए भी है। आप भास्कर सही कह रहे हैं। मुझे ध्यान है कि जब हम अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में एक साथ दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद थे, आपको ध्यान होगा कि वहां पर जिन लोगों को आमंत्रित किया गया था वो दरअसल दिल्ली के ही आम लोग थे। और आज पंजाब में जब
भगवंत मान शपथ ग्रहण करने वाले हैं तो वहां पर भी पंजाब के आम लोगों को आमंत्रित किया गया है। यानी आम आदमी की अगर ये पार्टी है तो शपथ ग्रहण में भी आम लोगों का होना जरूरी है और अलग अलग वर्ग से जिन लोगों को बुलाया गया है उसके बारे में जानकारी दे भास्कर। और देखिए, पंजाब के तमाम अलग अलग जिलों से लोग आए हैं यहाँ पे। देर रात अलग अलग इलाके से लोग चले हैं। कल ही मैं भगवंत मान का जो गांव है वहाँ पे गया था, सतोज। वहाँ से मुझे ये जानकारी मिली कि 2 बस में भर के लोग आ रहे हैं और उसके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाड़ियों से आ रहे हैं। लुधियाना में जो एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, तकरीबन 20 से 25 बस भर के वहाँ से लोग ला रहे हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से इसी तरह से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो पूरा पंजाब यहाँ पे आपको दिखेगा, अलग अलग जिले से लोग दिखेंगे। इसीलिए जब इंतजाम किया गया था तो 3 से 4 लाख लोगों के लिए इंतजाम किया था। शपथ ग्रहण समारोह सामान्य रूप से राजभवन में होता था और राजभवन में शपथ ग्रहण के बाद सिर्फ तस्वीरें लोग देख पाते थे, लेकिन आज उनके सामने में 3 से 4 लाख लोग जिनके लिए इंतजाम किया गया, उनके सामने में शपथ ग्रहण होगा। और कोशिश ये है कि ना सिर्फ अपनी जनता को बल्कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को भी ये मैसेज जाए कि इतनी बड़ी सफलता आम आदमी पार्टी को कैसे मिली है और कितना बड़ा जन समर्थन उनके लिए तैयार बैठा हुआ है। अच्छा, और भास्कर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की बात कही। अभी हमने मनीष तिवारी का एक ट्वीट भी दर्शकों को दिखाया। मनीष तिवारी ने इस बात के लिए खुशी भी जाहिर की, शुभकामनाएं भी दी कि आपने हमें न्योता दिया है, लेकिन इस वक्त सेशन चल रहा है, मैं नहीं आ सकता, लेकिन मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। और साथ ही साथ एक दर्द और एक कसक भी उनकी दिखाई दे गई इसी ट्वीट में, जिसमें उन्होंने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी मेरी पार्टी के एक एमएलए जब मुख्यमंत्री बने तो मुझे इन्विटेशन नहीं था। बहरहाल भास्कर, हम इस पर आपसे और आगे चर्चा करेंगे और तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, देखिए, पंजाब में इस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह होना, आम लोगों को इस शपथ ग्रहण समारोह में जोड़ना, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमने दिल्ली में आम आदमी पार्टी का पूरा तरीका देखा है कि कैसे आम लोगों से कनेक्ट बनाने की कोशिश और ये जताने की कोशिश हम उनकी पार्टी हैं। अब जब एक प्रचंड बहुमत के साथ वो सत्ता में आई हैं, ऐसी परिस्थिति में आज का ये आयोजन, मनीष तिवारी को न्योता भेजना, इस पूरी प्रक्रिया को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आज आम आदमी पार्टी की जमकर प्रशंसा का दिन है और आज पंजाब में एक लंबे समय से जो अकाली दल और कांग्रेस की सरकारें निराश करती रहीं, लोगों को हताश करती रहीं, और मैं अगर ये कहूं कि पंजाब को बर्बाद कर दिया इन दोनों पार्टियों में, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। और उसके बाद उतनी निराशा हताशा पर एक उम्मीद, एक विकल्प, एक किरण दिखती है रोशनी की, और वो आम आदमी पार्टी दिखती है। लेकिन यहां मैं ज्यादा प्रशंसा भगवंत मान की करूंगा। भगवंत मान को हम लोगों ने जिस तरह से देखा है संसद में, उनके वीडियो, लड़खड़ाते हुए वीडियो, और उसके बाद उनके ऊपर कई आरोप लगे, लेकिन अभी उन्होंने जिस तरह से अपने आप को परिष्कृत किया है, शानदार तरीके से बदला है। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल, जो खबरें आ रही थी कि वो चेहरा बनाने को तैयार नहीं थे, उनको था कि चेहरा नहीं बनाएंगे, बाद में देखेंगे, लेकिन भगवंत मान ने वो दबाव तैयार किया। और आज शहीद भगत सिंह के गांव में ये जो शपथ ग्रहण हो रहा है, जिस तरह से मनीष तिवारी को न्योता दिया, मुझे लगता है कि प्रतीक के तौर पर एक शानदार शुरुआत भगवंत मान कर रहे हैं। हालांकि बहुत प्रचंड बहुमत है, उम्मीदें बहुत हैं, इसलिए चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। जी हर्षवर्धन जी, तो ये जिस बदलाव की आप बात कर रहे हैं, जो भगवंत मान ने अपने अंदर लाया है और अपने आप को एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर पहले लोगों के सामने रखा, उसके बाद लोगों ने उन पर भरोसा जताया, उस बदलाव पर भरोसा जताया, तो अब तो जिम्मेदारी उन पर दोगुनी हो गई है, लोगों के भरोसे पर खरा उतरना और आम आदमी के हित में काम करना। नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, जब हम कहते हैं कि आम आदमी पार्टी राजनीति बदलने आई है, तो इतनी तो नहीं बदल पाई है, क्योंकि हमने दिल्ली में भी सुना था कि घर नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बहुत कुछ था, लेकिन एक नई राजनीति करने की कोशिश हो रही। अब उस कोशिश में जो पंजाब में सबसे ज्यादा जो अमीर विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, तो उसको कैसे एड्रेस करेगी? या फिर एक प्रतीक दिखाकर कि एक विधायक की मां वो स्कूल में झाड़ू लगा रही, तो उसको दिखा रहे हैं। तो क्या प्रतीकों से आगे बढ़कर पंजाब का जो आम आदमी है, और एक बात और मैं कहूं, देखिए पंजाब की चर्चा बड़े दूसरे संदर्भों में होती है, बड़ा खुशहाल, किसान बहुत मजबूत, वहां लोग बहुत पैसे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पंजाब की देश की आर्थिक जो स्थिति है उसमें जो भागीदारी है वो बहुत कम हो गई है। वहां के जो किसान है वो लगातार कमजोर होते जा रहे हैं, और वहां का जो नौजवान है वो रोजगार के लिए कनाडा भाग रहा है या किसी वीसा दफ्तर की लाइन में है। तो इतनी सारी चुनौतियां हैं, आम आदमी का जीवन बेहतर होगा, ये बहुत बड़ी उम्मीद है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।